हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले भी प्रैक्टिकल सीख चुके हैं, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है वर्ड पैड और कैलकुलेटर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ड पैड और कैलकुलेटर। तो आज हम सीखेंगे वर्ड पैड के बारे में और कैलकुलेटर के बारे में। तो वर्ड पैड अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें, जैसे नोट पैड होता है सेम ये भी वर्ड पैड उसी प्रकार होता है। तो बस थोड़ा सा अंतर है कि नोट पैड में हम कोई भी कलर्स चेंज नहीं कर सकते, साइज चेंज करेंगे तो सब एक साथ चेंज हो जाएगा, उसमें छोटा बड़ा अपने हिसाब से नहीं कस्टमाइज कर सकते। लेकिन वर्ड पैड जो है वो उसे आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम मेनू बार पर जाएंगे, फिर विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करेंगे। चुनने के बाद फिर यहाँ पे आपको वर्ड पैड का ऑप्शन दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है वर्ड पैड। यहाँ देखिए ये वर्ड पैड बना हुआ है। तो वर्ड पैड को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए क्लिक कर देंगे तो वर्ड पैड हमारा ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार नोट पैड होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो करके ये वर्ड पैड आता है। वर्ड पैड अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह मिलता है, जुलता है, जहाँ पे आपको इसे कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन भी दिखाई देते हैं कि हम इसे किस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होम बटन पे आप इसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, शेप क्रिएट कर सकते हैं किस प्रकार चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे इसको ओके करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ग्राफ डिजाइन में आ गया है। तो हम इसमें अलग से भी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है ग्राफ लगाने की। अगर लगाना हो तो इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं साइड से, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए से हम कट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फ़ॉन्ट का भी चुनाव कर सकते हैं। इतने सारे फ़ॉन्ट का चुनाव वैसे हालांकि नोटपैड में भी कर सकते थे, लेकिन इसमें हम हर एक स्टेप के अनुसार, जैसे मान लेते हैं हमें लिखना है इमेजिन एकेडमी। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिन एकेडमी। तो हमने यहाँ पे जैसे इसको इमेजिन एकेडमी, ठीक है, यहाँ पे ये लिख गया है, आप गौर से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बीचों बीच ला देते हैं, ये देखिए आ गया है। इसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर रेड करना है रेड कर दीजिए, जो भी आपको कस्टमाइज कलर करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज कलर का भी ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पे रेड कलर का ही रखेंगे। इसके अलावा ये लिख गया है, अब इसे एंटर करते हैं। तो इसमें हम कई प्रकार के कस्टमाइज कर सकते हैं। जिसे लिखना है ए स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन, ए स्मार्ट कंप्यूटर्स एजुकेशन। हम इस चीज़ को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे छोटा कर सकते हैं। जैसे हमें
कम करना है, ये लीजिए हमने कम कर दिया है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। इसका आकार भी चेंज कर देते हैं, इसको हम इस प्रकार रख देते हैं या किसी और प्रकार से रख देते हैं, हल्का पतला कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम इसे 26 में कर रहे हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम नोट पैड में नहीं सीख सकते थे, बात सही है। तो अगर हम नोट पैड में एक फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो सारे लिखने के फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर, सारे लिखने के फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं। इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा अगर हम चाहें, अब इसमें हम मान लेते हैं अभी 2 मिनट में हम इसमें एड्रेस भी चेंज किए दे रहे हैं, इंटर करते हैं। पहले हम एक बार लिखे दे रहे हैं सारी चीज़ें, से मान लेते हैं एड्रेस, बालिका यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर कॉलेज MAU मऊ चित्रकूट। यहाँ पे हम लिख देते हैं नियर, NEAR, नियर बालिका इंटर कॉलेज रोड, नहीं, नियर बालिका इंटर कॉलेज मऊ चित्रकूट। ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एड्रेस थोड़ा सा कम सही लग रहा है तो इसको हम और छोटा कर रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये देखिए छोटा भी हो गया है। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ये हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, और इसमें अगर हमें क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे हम इसे और करते हैं, इंटर कर दिया। जैसे कंप्यूटर क्लास COMPUTER, कंप्यूटर CLA क्लास, इंटर कोचिंग क्लास कोचिंग क्लास, इंटर कंपटीशन क्लास, इंटर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, हम इन चीज़ों को 2-2 के रूप में तोड़ देंगे। यहाँ से हम इनको चुनाव कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे सबको और फिर इनमें हम ये ऑप्शन डाल देते हैं, कम कर देते हैं।
ठीक है, देखो एक साथ यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर क्लास, कोचिंग क्लास और कंपटीशन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी क्लास, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं वरना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, तो इसमें हम अपने मतलब इसका सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका साइज का आकार, ठीक है, सारी चीज़ें हम इसे चेंज कर सकते हैं। इतना आपको पता चला। तो नोट पैड से बहुत अच्छा वर्ड पैड होता है, जो कि एक वर्ड की तरह ही, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो थोड़ा बहुत उससे ये काम में मिलता है। इसमें तीसरा है व्यू, जिसे हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम देखिए, यहाँ पे हम इसमें देखिए इमेजिन एकेडमी किस हिसाब से लिखे हैं, ए स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा है, नियर बालिका इंटर कॉलेज मऊ चित्रकूट, कोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं ये भी यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर क्लास, कोचिंग क्लास, कंपटीशन क्लास एंड डिजिटल लाइब्रेरी क्लास लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि ये नोट पैड में संभव नहीं है। इससे भी अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ये अभी वर्ड पैड है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आता है ऑफिस वर्क का, वो इससे और अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने बताया कि यहाँ पे हम देखिए होम में क्या है, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए तमाम प्रकार के रखे गए हैं। ठीक है, इसमें हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसे साइज को थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दिए, टेढ़ा करना चाहें टेढ़ा कर दें, अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर दें, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं, यहाँ पे करना चाहें यहाँ पे कर दें। ठीक है, ठीक, तो यहाँ इसके अलावा, ठीक है, यहाँ से हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, इसे मेटना हो तो इसको उठा करके इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आया आपको। और यहाँ पे हम लोग सिंबल्स का चुनाव करते हैं, कहाँ से किसको रखना है। ठीक है, जैसे ये साइड से करना है कि बीच में करना है कि एकदम इधर किनारे कर, फिर इसके बीच की जो गैपिंग है, गैपिंग जैसे यहाँ पे 1.0, 1.15, 1.52, इसका मतलब क्या है, जैसे 1.0 है, यहाँ पे 1.5 कर देंगे तो बीच में स्पेस आ गया, इतना सारा स्पेस है। तो हमें अगर स्पेस नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 कर देंगे तो और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, तो हम 1 पॉइंट पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना हो। समझ आए? ठीक है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब है कि इसे हमें किस हिसाब से लिखना है, समझ रहे हैं, कि बीच से लिखने पे, ये पेज आपका है, ये इसका सेंटर पॉइंट में हम लिख रहे हैं, ना ही साइड से, ये सेंटर पॉइंट से हटा करके अगर हम साइड पॉइंट से लिखेंगे, देखिए साइड पॉइंट से लिख गया साइड पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से आ गया, ये उस साइड से लिख गया, ये एकदम इस साइड से लिख गया। ठीक है, तो इसमें हम सेंटर पॉइंट से भी चेंज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका छोटा सा स्मॉल नोट पैड, जिसमें हम लोग अभी सीखे हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही पुरानी स्टाइल में। तो यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है, तो सेव पे क्लिक करेंगे। अगर नई चीज़ तुमने पहले से सेव करके रखी, उसे ओपन करना है तो ओपन कर देंगे, या इसके अलावा नया पेज चाहिए तो नया पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले ऐसे हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे। सेव हो गया, सेव हो गया। ठीक है, अगर नाम देना है तो दे दीजिए, वरना नहीं देना है तो डॉक्यूमेंट्स में वर्ड पैड सेव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए ये पहले मैंने नोट पैड आपको समझा दिया है, इसमें आप इससे प्रैक्टिस करिएगा। सेम ये
नोटपैड की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट मिल रहा है कि इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। सभी लाइनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइज भी डाल सकते हैं। नोटपैड में ये संभव नहीं था। अगर हम यहाँ पे नोटपैड में बात करते हैं, हम इसी देखो कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ से हम इसको कॉपी कर दिए हैं, ये यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड। अभी मैं आपको इसका डिफरेंट बता दे रहा हूँ। ये हमारा नोटपैड ओपन है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यही को उसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ अगर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको पेस्ट किया है, ठीक, इतनी चीज़ें, तो इसमें कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। थोड़ा दोनों को मैं एक साथ आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज़ें भी संभव कर सकते हैं कि ये देखिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर्स आपको दिखाई देगा कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। थोड़ा सा देखिए, ये आपको डिफरेंट तो दिखाई दे ही रहा होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई भी चीज़ों का फॉन्ट चेंज करते हैं, मान लेते हैं ये हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, अगर हमने इसका फॉन्ट कोई भी चेंज किया तो सारे एक साथ चेंज होंगे। कैसे होंगे? एक साथ चेंज होंगे। यहाँ पे एक चेंज नहीं होता है, यहाँ पे नोटपैड में बेटा एक साथ सारे फॉन्ट चेंज होते हैं अगर चेंज करना है तो। जबकि वर्डपैड में आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी करके आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये नोटपैड में आपको करके दिखाया गया है सारी चीज़ों को। इसे हम अपने आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें जो मेन डिफरेंट खाली मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि नोटपैड, अब इसकी फाइल साइज में और इसकी फाइल साइज में भी अंतर आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लिखावट है, इसमें जो फॉन्ट साइज अलग अलग प्रकार से हमने लिखा। अब मान लेते इसको हम सेव करते हैं, तो इस साइड वाले को अगर हम सेव करते हैं तो इसको हम सेव में क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसका फाइल साइज कितना है, तो ये सेव हो गया है। यहाँ पे हम R नाम से सेव करते हैं, ये सेव हो गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओके। ये देखिए, इसको अगर हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो ये कितने प्रॉपर्टीज का है, शायद ये देखिएगा और से ये 156 बाइट्स का है, ना कि केबी का। बाइट्स में इतना लिखा हुआ है। अगर मैं इसी को आपको बात करूं, यहाँ पे इस फाइल को जो हमने सेव करके रखा है, इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। अब इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज देखते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी में देखो कितना फर्क है। ये 4 KB का बना हुआ है और वो हमारा बाइट में काम कर रहा था। किस में काम कर रहा था? बाइट्स में काम कर रहा था। यहाँ पे स्पेस में भी आप गौर से देख सकते हैं कि ये 4 KB की फाइल साइज है। कितने? 4 KB की फाइल साइज है। और यहीं पे अगर इसकी बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ये अभी देखा जाए तो ये 0 बाइट्स में लिखा हुआ है और ये 156 बाइट्स में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए, देखिए कितना फाइल डिफरेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि वो KB में चला गया और ये अभी MB पर ही। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में, दोनों 1-1 KB के अंतर में ही हैं। ये 1 KB से बहुत छोटी फाइल है, ये 4 KB की फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते कितना अंतर आपको देखने को मिलता है। तो मतलब ये भी एक नोटपैड की तरह ही है, इसमें भी फाइल साइज आपको कम ही देखने को मिलता
है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर, इतना आपको पता चल गया। तो इन दोनों को हम क्लोज करते हैं डोंट सेव पे, इसको भी क्लोज करते हैं। ये मैंने आपको नोट पैड और वर्ड पैड के डिफरेंट को बता दिया है, ठीक है। तो आज मैंने आपको नोट पैड भी बता दिया है, वर्ड पैड भी बता दिया है, पेंट भी बता दिया है। और रही बात कैलकुलेटर की, तो मैं कैलकुलेटर भी ऑन करके आपको 2 मिनट में दिखाई दे रहा हूँ। तो कैलकुलेटर का काम क्या होता है, केवल अपने गणित के अंकों को जोड़ घटाना करना, गुणा भाग करना या गणित के अंकों की खेल करना। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करने के लिए सामने से ही कैलकुलेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये है हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे जोड़ घटाना, स्क्वायर, अंडर रूट, परसेंटेज, भाग, गुणा, इक्वल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 5.2 इंटू 2 इक्वल, ये आ गया हमारा 10.0। या इसी का अंडर रूट निकालना चाहेंगे तो यहाँ लिख दिया अंडर रूट 3.222। या इसी का परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो ये निकाला है परसेंटेज आपका 0.333 परसेंटेज है ये। या इसी को हम अगर स्क्वायर पे लिखना चाहें तो स्क्वायर का रूट आ गया, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी प्रकार को, जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट कर देते हैं, यहाँ पे कट गया है। अगर हम यहाँ पे कोई बात करें कि भैया 20 रुपए को परसेंटेज में लिखो, कितना, 5, तो ये आ गया आपका, देखिए आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाग करना, ये भाग करने का चिन्ह है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका कोई कह दे कि ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई आपसे कह दे कि ये बताइए कि 3 का 1/3 कितना होगा, तो 0.33333333 होगा। उसे हम कैसे भाग के रूप में लिख सकते हैं, समझ है। जैसे 3 को हम नीचे कितने रूप में लिखते चले जा सकते हैं। या अगर कह दिया जाए कि ये बताइए, मान लेते हैं कि 2000 इंटू 65 इक्वल, ये आ गया 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए क्या क्या कर रखे हैं, यहाँ पे सब बताएगा अभी, ठीक है। अभी हमने सब हिस्ट्री को यहाँ पे देखिए, सुबह से अभी तक हमने कितनी हिस्ट्री किया, ये इतना जोड़ घटाना कर डाला हमने साइड में। इधर हिस्ट्री भी आपको बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या किया है अभी तक, ठीक है। तो कैलकुलेटर का काम आपको सीधे यही मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर का काम केवल हम बात उसी में करते हैं। यहाँ पे शायद कुछ और भी दिया हुआ है। अगर डेट कैलकुलेशन करना हो, कन्वर्टर करना हो, कन्वर्टर मतलब होता है कि यहाँ पे हम कन्वर्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरिया, टाइम, ये कितने सारे एंगल्स, ये सारे कैलकुलेटर में आपको दिखाया दे रहा है। साइंटिफिक, प्रोग्रामर, डेटा कैलकुलेटर, कन्वर्टर, वॉल्यूम। तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे वैल्यू निकालना है, आपको नहीं पता है कि भैया ये यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, मेट्रिक में लिखा है तो हम यहाँ पे क्यूब पे निकालते हैं। तो 2 का क्यूब सेंटीमीटर्स, मीटर में 2 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे मीटर्स को हटाकर लीटर्स में क्लिक करेंगे तो 2 लीटर बराबर होगा 2000 मिलीलीटर्स, ठीक है। लीटर में क्लिक करना है तो मिलीलीटर में आएगा मिल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पेंट्स पे यूएसए तो मिलीलीटर में क्लिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। या इसे हमें किसी और में क्लिक करना है, जैसे क्यूब मीटर्स में क्लिक करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू भी हम अपने हिसाब से, लेंथ निकालना है जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया
52 इंच को हम कितने सेंटीमीटर बोलेंगे? तो बोलेंगे 132.08 सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर, ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, जहाँ पे आपको इतने सारे चीज़ें एंगल जैसे निकालना है। जैसे मान लो कोई कहे 60 डिग्री का रेडिएशन कितना होगा, ये हो गया आपका 1.047198, जो कि आप निकालने में अक्षम रहते हैं। यहाँ पे गाइडेंस में निकालना है तो देखिए निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम में देखना है, जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए। जैसे 1.5 घंटे में कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। अगर मिनट के बजाय हम डे में देखें तो मतलब 1.5 घंटा बराबर कितना होगा, 0.0625 दिन में भी यहाँ निकल जाता है। वीक्स में निकालना है तो वीक्स में भी निकल जाएगा, ईयर्स में निकालना है तो ईयर्स में भी निकल जाएगा। मतलब 1.5 घंटे की कीमत साल में कितना है, महीने में कितना है, घंटे में कितना है, मिनट्स में कितना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा माइक्रो सेकंड में बात करते हैं, तो देखो माइक्रो सेकंड का मतलब ये माइक्रो सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है मीटर समय मापने की। माइक्रो सेकंड सबसे, फिर मिली सेकंड है, फिर सेकंड है, फिर मिनट्स हैं, फिर डे है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट, ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। इससे 90% मैथमेटिक्स से संबंधित चीज़ों को हम बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये सारी चीज़, प्रेशर नापना है, दाब किस में मापेंगे, जैसे किलो पैड्स में मापना है कि पैस्कल में नापना है कि पाउंड्स में नापना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर काफ़ी बड़ा है, इसको अपने हिसाब से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेंथ नापना है, लेंथ में पहले ही बताया है, जैसे ये 7 इंच को हम 17.78 सेंटीमीटर्स में नापते हैं, या किलोमीटर्स में नापना है तो ये लीजिए किलोमीटर्स में नाप गया। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो आपको क्लियर पता चल गया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर बहुत बड़ा है, इसको आप बढ़िया आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज कैलकुलेटर समझ लिए हो, वर्ड पैड भी समझ लिया, वर्ड पैड और नोट पैड में डिफरेंट भी समझ लिया है तुमने कि नोट पैड और वर्ड पैड में डिफरेंट क्या होता है। कल मैं आपको इसके ऑफिशियल सेटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कि इसका रिफ्रेश, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, या इसकी थीम्स कैसे चेंज किया जाता है, कलर्स कैसे चेंज किया जाता है। तो कल मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड ख्याल रखिएगा। ये मैंने इसको शट डाउन कर दिया है और इसको मैंने भी शट